आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों क्या है, इंडिया रजिस्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इंडिया रजिस्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सर ये क्या है इंडिया जो रजिस्ट कर रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को? देखो दोस्तों, देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, कोरोना पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं। अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना जो है वो स्प्रेड हुआ था। लाइक जैसे यूएस में हुआ था, ठीक है, यूएस में हुआ था, ब्राजील के अंदर हुआ था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने ये बोल दिया था कि वी आर इन द स्टेट ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। लेकिन भारत ने आज तक नहीं कहा है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केस में आते हैं, ठीक है। वी आर इन द फेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इंडिया ने ये कभी नहीं एक्सेप्ट किया है। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ये WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट। आप पूछोगे सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है? देखो भारत में कोरोना इतने बड़े स्केल पे है ना, इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है। एक दिन के अंदर आप देख रहे हो 4-4 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं। अब 4-4 लाख जो मरीज एक दिन के अंदर कोरोना के आ रहे हैं, ठीक है। सो ये वो स्टेज आ ही चुकी है जिसमें इंडिया जो है लगभग ऑलरेडी दुनिया में टॉप पे हैं। हम इतने केसेस जो हैं पर डे किसी कंट्री के अंदर नहीं आए जितने इंडिया के अंदर। हमने यूएस को भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। बट स्टिल इंडिया रेजिस्टिंग दैट इट इज नॉट इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि बीमारी एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जिसका आप सोर्स ट्रेस ना कर पाओ। मतलब आपको ये ना पता चले कि आपको बीमारी आई कहां से, लगी कहां से है, कैसे लगी है, बिकॉज उसका सोर्स बहुत वेरिड हो जाए, बहुत डाइवर्स हो जाए। इतने ज्यादा लोगों को कोरोना है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाहर गए हो, आपने कोई चीज टच कर ली, छू ली, उससे वायरस आपको आ गया, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए कि वायरस का सोर्स ही आप ट्रेस ना कर पाओ, आप गए कहीं बाहर, आपको बाई चांस कोरोना हो गया एंड यू आर अनेबल टू ट्रेस द सोर्स ऑफ दैट वायरस, कि वो वायरस आपको लगा कहां से, आप इन्फेक्ट कहां से हुए। आप गांव पे गए, ठीक है, आप बाहर मार्केट में सब्जी लेने गए, आप नहीं गए, आप घर में बंद हो, कोरोना हो गया, ठीक है। आप घर में बंद हो, कोरोना हो गया। कैसे? बहुत सारी, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल टोटली आइसोलेट तो हम अपने आप को नहीं कर सकते ना। दूध आता है, अखबार आता है, सब्जियां आती हैं, राशन आता है। सो जब ऐसा हो जाए कि यू आर नॉट एबल टू लाइक ट्रेस द सोर्स, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द वायरस, देन इन दैट केस कम्युनिटी इज इन द कंट्री इज इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, जब हम वायरस की उत्पत्ति को, आपको ये बीमारी लगी कहां से, आपको ये बीमारी हुई कहां से, जब हम उसका ओरिजिन ट्रेस ना कर पाएं, तो ऐसे अवस्था में हम मानते हैं कि जो वायरस है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में आ चुका है, ठीक है। नाउ द वायरस इज इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। अब वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में आ चुका है। और इंडिया में देखो हो भी रहा है यार, 4 लाख केस आ रहे हैं, बट सरकार कह रही है कि ना, अभी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में नहीं आए हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है। बाकी बहुत सारी कंट्रियों में हुआ तो वहां पर जब स्टडी की गई तो दे डिक्लेयर देमसेल्फ इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। बट इंडिया कह रहा है कि नाउ यस वी कैन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द वायरस। हम ट्रेस कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कहां से वायरस आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा। देखो स्टार्टिंग में वायरस कहां से आया था? जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे थे, है ना। तो हमें पता चला कि अच्छा इसका सोर्स जो है वो बाहर से है, तो हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगा दिया, ठीक है। कुछ लोग इंडिया में आ चुके थे, उनको कोरोना था, तो उनको फिर हमने क्या किया, उनको कहा कि भाई आइसोलेट हो जाओ, ठीक है। सो उस टाइम पे हमने कोरोना की चेन को ऑलमोस्ट क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया था। भाई लोग आइसोलेशन में चले गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, तो उसके बाद में कोरोना नहीं। लेकिन आज इतने सारे लोगों को कोरोना है ना, इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों को हो रखा है, ठीक है। सो अपन उसका सोर्स ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको कोरोना हो गया तो यू हार्डली एबल टू नो दैट कि आपको कोरोना किस जगह से आया है, किस व्यक्ति से आया। आपको पता भी नहीं कौन व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है। अभी ये केस चल रहा है। तो ऐसी समय में, ऐसी अवस्था में जब आपको पता ही ना चले कि वायरस आपको वास्तव में आया कहां से है, सो दैट स्टेज इन द कंट्री इज नोन एज द स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। समझ में आ रही बात आपको? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई जब वायरस का आप सोर्स ट्रेस ना कर पाओ, ओरिजिन ट्रेस ना कर पाओ कि आप इन्फेक्टेड हुए कैसे हो, आप समझ जाओ कि वायरस अब कम्युनिटी स्टेज में आ गया। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, जब कंट्री में बहुत ज्यादा इंफेक्शन स्प्रेड कर जाए, बहुत ज्यादा इंफेक्शन फैलने लग जाए, ठीक है, जब आप बहुत हाई रिस्क पे हो, मतलब मुझे कोरोना होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, दैट मीन्स, ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसको शॉर्ट में हम सीटी कहते हैं, इसको भी 4 फेज में बांटा गया है, CT1, CT2, CT3 एंड CT4, ठीक है। ऐसे 4 स्टेजेस के अंदर में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। बट 4 स्टेज की तो मैं बात तब करूंगा जब इंडिया ने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वी आर इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज।
चलिए सो इस पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, चलिए पूरा टॉपिक जो है देख लेते हैं। सो इंडिया रजिस्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन, भारत जो है कह रहा है कि हम अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं आते, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा दोस्तों, ऐसा WHO की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे वर्ल्ड का एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्थान है जिसने इस वायरस को प्रेडिक्ट करने में, इस वायरस की जो है फैलने में, स्प्रेडिंग के अंदर में भी बहुत सारी गलतियां उसने की थी। स्टार्टिंग में तो WHO कह रहा था ना कुछ नहीं है, मास्क वास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन बाद में कह रहा है कि कोरोना, मतलब बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के ला रहा था कि इससे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। सो गाइस GS पेपर 2 से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। GS पेपर 2 से संबंधित है एंड दिस इज द इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। ये किससे संबंधित है? ये हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, ठीक है, ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है कि इंडिया रेजिस्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन, भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए अभी भी मनाही कर रहा है कि हम नहीं है भाई, है ना। इन स्पाइट ऑफ एडिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द वर्ल्ड एवरी डे, दुनिया में सबसे ज्यादा केस ऐड कर रहे हैं हम पर डे जो इंडिया में केसेस आ रहे हैं ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन दुनिया में सबसे अधिक मामलों को जोड़ने के बावजूद भारत बिना किसी सामुदायिक प्रसारण वाले देश के रूप में खुद को लेबल करना जारी रख रहा है, ठीक है। मतलब हम कह ही नहीं रहे कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में, दुनिया के अंदर वर्ल्ड में एवरी डे हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बट स्टिल we are resisting the claim that we are saying that we are not in the stage of community transmission। हम community transmission की स्टेज में नहीं है, और ये कौन बता रहा है दोस्तों? दिस इज अ रिपोर्ट गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की रिपोर्ट जो है ये कह रही है। अब कह रहा है इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक हैज नेवर मार्क्ड इटसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सर क्या पहले इंडिया ने ऐसा किया था कि अपने आप को उसने कहा कि नहीं भाई मैं सामुदायिक प्रसारण के अंदर में आ रहा हूं, मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के आ रहा हूं? नेवर, आज तक उसने ऐसा नहीं किया है। भारत ने महामारी की जब से शुरुआत हुई है ना, तब से अपने आप को सामूहिक आपका संक्रमण के रूप में खुद को चिन्हित नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज के अंदर में हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं आपको दोस्तों? सो भारत सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, बट स्टिल इंडिया इज रजिस्टिंग दैट भाई हम नहीं है, हम, इंडिया इज सेइंग दैट, इंडिया इज क्लेमिंग दैट वी आर नॉट इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। साथ साथ भारत ने अभी तक, आप पूछोगे सर क्या आज से पहले भारत ने अपने आप को ऐसे ब्रांड किया है कि भाई वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आता है? सो इंडिया ने खुद को अभी तक ऐसा नहीं डिक्लेयर किया है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन में डिक्लेयर किया है। देखो भारत की तो बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इंडिया में तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है गांव में तो कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा। सही बता रहा हूं मैं, गांव में कोई टेस्ट नहीं करा रहा। खुद मेरे मदर को जब मेरी मदर बीमार हुई थी तो उनको बुखार आया, फीवर आया, तो मैंने बोला टेस्ट करा लो, कह रही मैं टेस्ट नहीं करा रही, कहीं क्वारंटाइन कर देंगे पकड़ के, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन फीवर आया, खत्म हो गया। सो मैं बता रहा हूं दोस्तों, गांव में तो आधे से ज्यादा लोग, गांव में तो हो ही नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति जो बाहर जॉब वॉब करने जा रहा होगा, वो भले ही कि उसने कुछ RT-PCR वगैरह कुछ करा लिया, RT-PCR छोड़ो, एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, वही बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो गांव के अंदर में तो है ही नहीं। तो गांव के अंदर में तो आपको पता भी नहीं है, आप बैठ के हुक्का पी रहे हो उसके साथ में, और आप नहीं पी रहे हुक्का, बट जो पी रहे होते हैं, कि आपको पता भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है क्या है, संक्रमित है। गांव में आज भी वो कल्चर है। मेरे गांव में कई लोग बीमार हो गए, ठीक है, तो पता चला, खबर आई कि बुखार हो रखा है और हॉस्पिटल में थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट इज, ये दो तो कोरोना के बड़े सिम्टम्स हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ, मैं गया तो लेडीज़ वहाँ जा रही है उनके घर, क्यों कि पूछ के आते हैं क्या हो गया, मतलब जिसको बेरा लेना बोलते हैं ना, कि बेरा लेके आ रहे हैं, मतलब पता लगा के आ रहे हैं क्या हो गया, ठीक है। गांव में ऐसा ही होता है ना यार, एक आपस में इंटरकनेक्टेड सोसाइटी होती है, ठीक है, कल्चरल बॉन्ड होता है, ठीक है, आपस में एक बॉन्ड होता है। सो एक दूसरे के वो बातचीत करते रहते हैं, भले ही कई तो इधर की उधर करने जाते हैं, लेकिन फिर भी, है ना। गांव में ये भी बहुत होता है, इधर की उधर, उधर की इधर, है ना, मजा आता है कहीं हो, ठीक है, काम वाम खत्म किया तो अब चलते हैं इधर उधर सप्लाई करने बातों को। सो ऐसा भी हो जाता है गाँव के अंदर में। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, गांव के अंदर में ये हाल है, ठीक है। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भारत ने आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वी आर इन द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। बट भारत से छोटे देश हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में लेबल किया है दोस्तों। और वो कौन कौन से देश रहे हैं? तो अगर मैं बात करूँ, US, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका,
उसके बाद ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये भारत से काफ़ी छोटे देश है पॉपुलेशन के अंदर में, है ना। इन्होंने भी मान लिया इस बात को कि हाँ भाई एक समय ऐसा था जब हम भी किस में था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ गए थे, ठीक है। लेकिन भारत मान नहीं रहा इस बात को, हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं है अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। बट दीज कंट्रीज, इनके अंदर में केसेस की संख्या भी कम थी, साथ साथ में इनकी पॉपुलेशन भी कम थी, ठीक है। ये कंट्रीज जो हैं सारी की सारी डेवलप कंट्रीज हैं, बट दे एक्सेप्ट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन stage. Among 10 countries with the most number of confirmed cases, only Italy and Russia do not label themselves as being the community transmission. भारत अकेला नहीं है इस दौड़ में भाई, भारत अकेला नहीं है इस दौड़ में। इतने सारे केसेस के बावजूद हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वी आर इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमारे साथ और भी बहुत सारे खलीफा हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। कौन कौन है देखो, आज तक अभी तक दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जिसमें कोरोना की जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है, जो 10 हाईएस्ट कोरोना इंसिडेंस कंट्रीज़ हैं, तो उन 10 कंट्रीज़ के अंदर में दोस्तों रशिया और इटली 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को लेबल नहीं किया है कि दे आर इन द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इन्होंने अभी तक इस बात को नहीं माना है कि वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं। ना रशिया ने माना कभी, ना इटली में माना, और इन्हीं के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं भाई हम भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली 10 सबसे अधिक जो पुष्टि वाले देश है, सर्वाधिक पुष्टि वाले देश हैं 10 देश हैं, इनमें से कभी इटली और रूस ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बोथ द कंट्रीज हैव बीन डिक्लाइनिंग। देखो इन देशों में तो अभी मामला बहुत थम गया है भाई। इटली में पहले बहुत ज़्यादा केसेस थे, ठीक है, रशिया में बहुत ज़्यादा केसेस थे, बट वहाँ केसेस जो है अभी बहुत कम हो गया है जब से वैक्सीन डिस्कवर हुई है, ठीक है, रशिया की स्पुतनिक। तो उसके बाद में आप देखोगे कोरोना केसेस जो हैं वो बहुत डिक्लाइन हो गए हैं, बहुत कम केसेस हो गए हैं। बोथ द कंट्रीज हैव ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री फॉर एटलीस्ट मंथ टुगेदर कंट्रीब्यूट लेस देन 20,000 केसेस हर डे। अगर आप रशिया और इटली को दोनों जोड़ लो ना, तो वहाँ पर एक दिन में 20,000 से भी कम केस आ रहे हैं कोरोना के, है ना। सोचो भारत के अंदर में 4 लाख केस आ रहे हैं, इंडिया का, ये दोनों देश इंडिया का 5% केस लेके आ रहा है सामने, ठीक है। तो ये तो भारत से ये भी अभी क्या है दोस्तों, कम है ना। सो ये दोनों देश जो है अगर आप दोनों मिला दो तो एक महीने के अंदर में इनमें गिरावट है काफ़ी केसेस में, एंड 20,000 केस आ रहे हैं दोनों में। अगर मिला दो ना, प्रतिदिन 20,000 मामले आ रहे हैं, और भारत के मुकाबले सिर्फ कितना है, 5%। अब मैं बात करूंगा सर व्हाट इज द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या, ठीक है, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, किस चीज को आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत ने अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं रखा। सर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या बच्चों, सबसे अच्छी बात जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में, सबसे अच्छी बात बोल रहा हूं, ठीक है, आज मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं, निकल कुछ रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर इन द स्टेज दैट यू आर नॉट एबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द वायरस। और ये कब होता है, जब वायरस आपके देश में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ऐसी अवस्था में ऐसा होता है कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में आ जाते हो। सो द टर्म कम्युनिटी ट्रांसमिशन मीन्स एन इलनेस स्प्रेड इन सच अ वे that the source of its infection is not known। जब बीमारी इस तरीके से फैलने लग जाए कि भैया आपको बीमारी का उद्गम स्थान, सोर्स ना पता चले, जब आपको उसका ओरिजिन ना पता चले, दैट मीन्स यू आर इन द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द का अर्थ है एक ऐसी बीमारी इस तरीके से फैलने लग जाए कि इसके संक्रमण के स्रोत के बारे में पता ना चल पाए। अब ये कब होगा सर, स्रोत तो हमें पता है, हम किसी ना किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से हुए हैं बीमार, लेकिन वो इन्फेक्टेड व्यक्ति कौन सा है। आप तो दिन में 50 लोगों से मिले हो, और 50 में से क्या पता कितनों को कोरोना था। आप क्या करोगे बताओ, आपको कोरोना हो गया, ठीक है, अब आप 50 लोगों से मिले हो दिन में, या आप किसी से नहीं मिले लेकिन आपने 10 काम किए, आपको पता नहीं चल पा रहा यार, क्योंकि और ये ऐसा कब होता है, जब बीमारी बहुत बड़े लेवल पर देश के अंदर फैल रही हो, है ना। ऐसा तभी होता है जब बीमारी बहुत बड़े लेवल पर क्या कर रही हो, देश के अंदर में फैल रही हो, तभी हम कहते हैं कि अब ऐसा हो गया कि अब हम स्रोत नहीं पता कर सकते, अब हम सोर्स नहीं पता कर सकते, दैट मीन्स वी आर इन द स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं, जब बीमारी किसी देश में बहुत खतरनाक और भयावह तरीके से फैलने लग जाए ना, दैट मीन्स समझ जाओ अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, वो प्रचंड समय आ गया है जब हम किस में हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के इसमें। वन कैन कैच एन इन्फेक्शन फ्रॉम अदर पीपल्स एट वर्क, वाइल आउट शॉपिंग, एंड फ्रॉम द पीपल्स हु आर प्रोबेबली डोंट थिंक दैट दे हैव इट।
ठीक है, मतलब ऐसी अवस्था में भी मैं सोच रहा हूँ मेरे कोरोना नहीं है और मैं वास्तव में इन्फेक्टेड हूँ और मैं किसी और को बीमारी लगा दूँ, तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बोलते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ना, कि जब बीमारी का कुछ अता पता ही नहीं लग रहा भाई कहाँ से किसको लग रही है किसको हो रही है। ठीक है, सो वैसे इन्फेक्शन आपको घर पे रह के भी हो सकता है, काम पे जाके भी हो सकता है, आप शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, लड़कियां ये ध्यान रखो, आप लड़कियों आप बहुत जाते हो शॉपिंग में ना, सो अभी नहीं जाना, घर पे रहो। इफ अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद द कोविड-19 हर और हिज इन्फेक्शन इज आइदर लिंक्ड टू द ट्रैवल हिस्ट्री। पहले होता था ये चीज, अगर भाई किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ स्टार्टिंग के अंदर में, ठीक है, तो हम क्या मानते थे कि बाहर से लाया बीमारी, कहीं ना चाइना से, यूके से, इधर उधर से, है ना, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, हमने ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट किया था, ट्रैवल पे हमने बैन लगा दिया था, है ना, याद है स्टार्टिंग में जब ओरिजिन हुआ था। सो इफ द पर्सन इज डायग्नोज्ड विद द कोविड-19 हर और हिज इन्फेक्शन इज आइदर लिंक्ड टू द ट्रैवल हिस्ट्री, या तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड रहता था टू अ कंट्री, ऐसे देश में जहां पर इस डिजीज की, इस बीमारी को बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे क्या हो रखा हो, ये बहुत बड़े लेवल पे फैल रही हो। भारत के अंदर में अब कोरोना बहुत बड़े स्केल पे फैल रहा है, तो इंडिया को क्या कर दिया, बैन कर दिया। बाकी देशों ने इंडिया को बैन कर दिया कि हम इंडिया से बाकी देशों में नहीं जा सकते, बिकॉज इंडिया में ट्रांसमिशन इतना अधिक है, इंडिया में सोर्स इतने अधिक है, तो हम जाएंगे इधर से बीमारी उधर फैला देंगे। ठीक है, या कोई इंडिया में आएगा तो इंडिया से बीमारी लेके चला जाएगा, ऐसा ना, समझ रहे हो। सो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको कोविड-19 है, तो पहले हमें ऐसा लगता था कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करो, कहाँ गया था, कहाँ से ट्रैवल करके आया था, कहीं वो ऐसे देश से तो नहीं आया था जहां पर ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही हो, है ना, डिजीज वाइड स्प्रेड्स, और इफ द पर्सन दैट हैव केम इन द कांटेक्ट विद समवन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, या एक ऐसा व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसको ऑलरेडी वो बीमारी हो, ऐसा ही तो था, है ना। बट व्हेन द सोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नॉट ट्रेसेबल, इट इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। लेकिन भाई ये तो तभी हो सकता है ना जब लिमिटेड आदमियों को, आप, मैं मान रहा हूं, ठीक है, इस बात को मैं मान रहा हूं, आपको भी माननी पड़ेगी कि पहले जो था ना कोरोना जब होता था तो हम दो ही चीजें चेक करते थे, पहली बात उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, और दूसरी बात क्या वो किसी व्यक्ति जिसको हम बोलते थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, याद आया, अभी भूल गए होगे, काफी दिनों पुराना वर्ड हो गया है, अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं बोला जाता, क्यों, क्योंकि बीमार इतने लोग हो गए तो कहां से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, है ना। सो पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी कि पिछले इतने दिनों में व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया है, ऐसे होता था ना, तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी, तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे। बट क्या आज पॉसिबल है, आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को है यार कोरोना, है ना। तो वही स्टेज जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं कि वी आर इन द स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, है ना। WHO क्या कह रहा है, देखो, एज पर द WHO गाइडलाइन, अगर मैं WHO की गाइडलाइन देखूं और बताऊं आपको, तो वो कह रहा है कि जो आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, CT जो होता है ना, उसके 4 सब कैटेगरी होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर द 4 सब कैटेगरीज, है ना, 4 सब कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, और ये सब कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं CT1 से लेकर कहां तक, आपका CT4 तक, ठीक है, CT2, और उसके बाद क्या है CT3। तो ऐसे करके ना हम 4 तक इसको क्या करते हैं, हम इसको 4 तक बांटते हैं, 4 अलग अलग लेवल तक इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। CT1 का मतलब क्या है, CT1 का मतलब है कम्युनिटी ट्रांसमिशन 1, स्टेज 1 है अभी। इसमें क्या होता है, इट मीन्स लो इंसिडेंस ऑफ लोकली एक्वायर्ड, ठीक है। दूसरी बात, वाइडली डिस्पर्स्ड, फैल तो रहा है, बहुत ज्यादा केसेस फैल रहे हैं, बट अभी भी लोगों को लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर द जनरल पॉपुलेशन विद द हाईएस्ट, ठीक है। सिटी में क्या है, हाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, बट रिस्क उतना नहीं, आप ऐसा समझो, ये होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन बट इसमें लो रिस्क होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इधर जाते हो रिस्क बढ़ता जाता है, दिस इज द हाई रिस्क। जब हम बोलते हैं कोई कंट्री कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैटेगरी 4 में आता है, इसका मतलब क्या है कि आप सोर्स के बारे में भी नहीं पता चला पाओगे, जो डिजीज है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से वाइड स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज एट द हाई रिस्क, और पॉपुलेशन ज्यादा रिस्क पे भी है, तो ये सारी बातों का हमें पता चलता है। CT4 क्या बताता है, CT4 बताता है कि वेरी हाई रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क है जनरल पॉपुलेशन को इस स्टेज के ऊपर, है ना। अभी वर्ल्ड बैंक क्या है दोस्तों, देखो वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है एक संयुक्त राष्ट्र की क्या है, विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। WHO की स्थापना, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में जो स्थित है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अंदर में कितने हैं दोस्तों, 194 सदस्य हैं, 150 देश का कार्यकाल, 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। 150 कंट्रीज ऑफिस, मतलब 194 इसमें मेंबर हैं,
150 देशों में इसका ऑफिस है एंड 6 इसके रीजनल ऑफिस है, रीजन्स वाइज ऑफिस है। ये एक अंतर गवर्नमेंट अंतर सरकारी संस्थान है। ये क्या है दोस्तों, एक अंतर सरकारी संस्थान है, संगठन है। और ये किस पे काम करता है दोस्तों, हेल्थ पे काम करता है। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ही है ना, क्योंकि हम इंटर गवर्नमेंटल वर्ड, ये वर्ड पे ध्यान दिया करो, ये कीवर्ड्स हैं। सो ये कीवर्ड जो है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी सरकार मिलके इसको करती है ना, मिलके इस संगठन को बनाया है। और ऐसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। डेली आप देखते हो बायलेटरल, मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल, इंटर गवर्नमेंटल, तो ऐसे वर्डों में फिर आपको क्या होती है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक हो गया। ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो होते हैं वो आपको दिक्कत करते हैं, तो इसलिए कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। इंटर गवर्नमेंटल क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज बहुत सारी सरकार इसमें आती है। 194 देशों की गवर्नमेंट जो है इसके अंदर में इंक्लूड है ना। सो इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इट्स मेंबर स्टेट, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, है ना। जैसे अगर WHO को इंडिया में कुछ कराना हो, ठीक है, इंडिया को एडवाइजरी पास करनी है, तो किसको पास करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, हमारे यहाँ पे जो है ना। सो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो अलग अलग देश में ब्रॉड लेवल पे क्या कर रहा है दोस्तों, काम कर रहा है। WHO जो है ना, ये लीडरशिप देता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स के अंदर में, इट प्रोवाइड द लीडरशिप। लेकिन वर्तमान में जो हालात थे पिछले WHO ने जो किया था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि WHO में भी हमें बदलाव की आवश्यकता है ना। जिस प्रकार से कोरोना संकट को, कोरोना पैंडेमिक को प्रेडिक्ट करने में, इसकी जो इसके प्रभाव हैं या इसका संक्रमण जो उसको प्रेडिक्ट करने में WHO हमारा जो है वो पूरी तरीके से फेल रहा है। ना केवल WHO यार, पूरी इंटरनेशनल जितने भी आपकी सरकारें हैं सब इसके अंदर में क्या रही हैं, फेल रही हैं। सो द WHO प्रोवाइड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical supports to counter-ease and the monitoring and assessing the health। ये काम है, क्या करता है ये कह रहा है कि क्या करता है। सो WHO एक वैश्विक आपका स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है ना, ग्लोबल स्केल के ऊपर, नेशनल आपका ग्लोबल स्केल के ऊपर जो हेल्थ रिलेटेड मामले उसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है कि कब आपको क्या करना होगा, है ना। अब WHO से कोई एडवाइजरी आती है, WHO कहता है डबल मास्किंग का इस्तेमाल करो, डबल मास्क लगाओ। अब लगाते हो, क्या कहते हो, भाई WHO ने बोला है ना। सो ये ग्लोबल लीडरशिप आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है, साक्ष्य आधारित नीति विकल्प तैयार करता है, देश को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। ये किसका काम है दोस्तों, ये WHO का काम है। इट बिगिन फंक्शनिंग ऑन अप्रैल 7 अप्रैल को इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की है 1948 के अंदर। अ डेट नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। जिस दिन हमने इसको स्थापित किया था 7 अप्रैल को, उसी दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में, हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात समझ में क्या है भाई। WHO सर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है सर, बहुत सारी सरकार है ना इसके अंदर। 100 कितने देश हैं बताओ इसके अंदर, 194 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल हो गया। सर क्या काम करता है सर, जो हेल्थ रिलेटेड मामले हैं उसके अंदर में एक लीडरशिप पोजीशन में है ये, ठीक है। बाकी लोगों को, बाकी देशों को टेक्निकल एडवाइजरी, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एंड बेसिकली वर्क थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो रिलेटेड सर्च में आपको क्या करना है दोस्तों, रिलेटेड सर्च में अगर मैं आ जाऊं, सो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में थोड़ा और पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया है कि जिस दिन हमने इसकी फाउंडेशन की है, जिस दिन हमने इसको बनाया था, ठीक है, हमने इसको 7 अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया था, उस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं। बट फिर भी मैं चाहूँगा वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में थोड़ा और पढ़ लो। इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का टाइटल क्या था, अभी 7 अप्रैल को था, तो इसका थीम क्या था। सो कुछ नहीं करना आपको, वर्ल्ड हेल्थ डे ये उठा के गूगल पे डाल के इसके सामने लिख देना UPSC और सर्च कर देना, ठीक है। आप ये कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे यही काम आपको करना है। साथ साथ में UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बोला ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो UN क्या है, UNO है ना। UNO इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी हैं, परमानेंट बॉडी कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर में। तो 2 काम आपको करने हैं,
उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रीलिम स्पेसिफिक पे आ जाते हैं दोस्तों। सो प्रीलिम स्पेसिफिक क्या है, देखो आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी। WHO जो है ना, स्पेशली ट्रम्प चच्चा ने तो उसकी फंडिंग बंद कर दी थी, याद है ना आपको, ट्रम्प चच्चा ने फंडिंग बंद कर दी थी इसकी, है ना, कह रहा था कि नहीं ये तो चाइना स्पेसिफिक हो रखा है, ये तो चाइना का पक्ष ले रहा है, ठीक है। सो चच्चा ने इसकी क्या कर दी थी, फंडिंग ही बंद कर दी, कह रहा मैं पैसा ही नहीं दूंगा इसको। बाद में बाइडन ताऊ आयत करे यार ये तो उग्रवादी आदमी था, सारे उल्टे काम करके गया था, तो उसने क्या कर दी, उस फंडिंग को रिस्टोर कर दिया। तो पहली बात WHO की गवर्नेंस कैसे काम करता है, WHO में गवर्नेंस सिस्टम तो होता होगा ना, WHO के अंदर में प्रशासन प्रणाली को चलाने के लिए एक सिस्टम तो होता होगा, बस वही WHO की गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन WHO काम कैसे करता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे ग्लोबल स्केल पे WHO काम करता है। तो काम करने के लिए ये पैसा चाहिए होगा कि नहीं, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, यू नीड मनी फॉर दैट, ठीक है। सो इसीलिए WHO जो है उसको पैसा कहां से आता है, उसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूशन आते हैं वो भी आपको देखने हैं। एंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है ना, किससे सबसे ज्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूशन आता है, ये सारी चीज जो है दोस्तों यू हैव टू लुक फॉर इट, ठीक है। ये सारी चीज आपको क्या करनी है, ये सारी चीज आपको देखनी है, ये सारी चीज आपको समझनी है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो प्रीलिम स्पेसिफिक में अगर मैं बात करूं तो अपने को क्या करना है दोस्तों, वी हैव टू लुक फॉर द WHO गवर्नेंस, साथ में आपको पढ़ना है क्या, टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशंस इन द WHO, आपको बताना है दोस्तों लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कितना है, किसका है, ये सारी बातें आपको देख लेनी है। और ये अभी रिसेंट न्यूज में रहा है, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि प्रीलिम्स मेरे मन में आ गया कि ये बच्चों को दे देता हूं, नहीं, ये बच्चों न्यूज में रहा है, ठीक है, ये न्यूज में रहा है ना। और जो भी चीज न्यूज में रहती है UPSC वहां से सवाल पूछ लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेन स्पेसिफिक क्या, एक बार जल्दी से यार वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, प्लीज जल्दी से वीडियो लाइक करो तभी हम आगे चलेंगे। फटाफट एक बार प्यारे बच्चों वीडियो लाइक कर दो यार, देखो जितने बच्चे हैं उससे भी कम अपने पास क्या है, लाइक्स हैं। सो मैं चाहता हूं एक बार सभी बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपना टारगेट है 1.3K का। चलिए मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेंस में देखते हैं सवाल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी ट्रांसमिशन, है ना। इन द इवेंट ऑफ इट एक्सप्लेन हाउ द हेल्थ सिस्टम विल हैव टू बी गियर्ड अप टू मीट द एडिशनल चैलेंजेस, है ना। मैं बोल रहा हूं सामुदायिक प्रसारण क्या, से आप क्या समझते हैं। पहली बात, ऐसी स्थिति में बताइए कि अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार से तैयार करना होगा, है ना। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात हम ये पूछ रहे हैं सर जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज हेल्पफुल टू स्टडी द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जीनोम स्टडीज होती तो थी, जब कोरोना आया था उस टाइम पे बहुत आता था, ठीक है, उस टाइम पे। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेन स्पेसिफिक में क्या करना है दोस्तों, अपने को ध्यान दो, मेन स्पेसिफिक पे क्या करना है। सो यहां पर देखो, ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, बॉडी, और आखिरी में हम बात करेंगे क्या, एक बढ़िया सा कंक्लूजन। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो में क्या करोगे बताओ, इंट्रो में सर कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे हम, क्या करेंगे, कीवर्ड। सो प्यारे बच्चों यहाँ कीवर्ड क्या है बताओ, यहाँ कीवर्ड है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ वर्ड क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ओके। सो वर्ड क्या है यहाँ पर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज द वर्ड, ठीक है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है यहाँ पर, वर्ड है जो अपने को देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। सो व्हाट इज द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, पहली बात तो आप बताओगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है। मैंने बताया ना पूरा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है कि जब कंट्री एक ऐसी स्टेज में आ जाए जहां पर आप वायरस का जो ओरिजिन है, आप कहां से इन्फेक्ट हुए आप उसको ट्रेस ना कर पाओ, दैट मीन्स दैट इज द स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, दैट मीन्स यू आर इन द स्टेज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सो पहले आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में पूरा डिटेल से बताओगे यहाँ पर। अब आते हैं दोस्तों बॉडी पर। बॉडी में क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था बॉडी में हमेशा वो लिखना होता है जो बताया जाता है। अब कहता है कि मान के चलो इन द इवेंट ऑफ इट एक्सप्लेन हाउ द हेल्थ सिस्टम विल हैव टू बी गियर्ड अप टू मीट द एडिशनल चैलेंजेस। और अगर ऐसा हो गया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप कहोगे सर बताओ क्या करेंगे, अरे बता, आपको बताना है, टॉपिक पढ़ लिया आपने भाई। कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि वायरस कहां से आ रहा है, आप कहां से इन्फेक्टेड हो रहे हो, आप कहां से बीमार हो रहे हो, आप कहां से वायरस लेके आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, सबसे पहला काम तो क्या होता है, आपको ना इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ
गलती में हो, आप कमजोर पड़ चुके हो, आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में आ चुके हो, तो सबसे पहले अपने आप को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हो, यू हैव टू पब्लिश द रिपोर्ट अबाउट इट। सेकंड, यू हैव टू फाइंड आउट आप किस रेंज में हो, CT1 से जो हमारे पास CT4 है, आप यहां पे किस लेवल के अंदर में क्या करते हो, पढ़ते हो। तो आप अपने आप को क्लासिफाई करो कि आप सामुदायिक जो आपका प्रसारण होता है, सामुदायिक प्रसारण स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 के बीच में आप कहां हो। इससे क्या होगा सर, इससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, रिस्क को क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो किस रिस्क पर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा सर, अरे जब रिस्क पता चलेगा तभी तो क्या करोगे आप, उसका मतलब उसके संदर्भ में, उसके संबंध में क्या करोगे, फैसले करोगे। भारत के अंदर में वास्तव में अब जब हम सेकंड अभी जो लॉकडाउन लगा था ना, अगर मैं जेन्युइन देखो, वैसे तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि बेचारे बहुत सारे लोग, गरीब लोगों का रोजगार चला जाता है, मैं उसके पक्ष में हूँ, है ना। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, बाहर एक जो है घर से बाहर आदमी को जिम्मेदारियां लेके जाती है, कुछ लोग हैं ठीक है जो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा मजबूरी में घर से बाहर जाता है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि इस बार का जो सेकेंड वेव था कोरोना वायरस का, इसमें तो हमने लॉकडाउन को बहुत ज्यादा लेट इंपोज किया है। लॉकडाउन क्या है, एक पॉलिसी डिसीजन है ना। अब लॉकडाउन वर्ड लिखना आपको जरूरी नहीं होता, आपको क्या कहना है, आपको ये लॉकडाउन क्या एक पॉलिसी डिसीजन है। सो अगर सोच के देखो कि अगर मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूं, मैं मान लूं कि मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में हूं, ठीक है, सपोज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि नाउ वी आर इन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज, दैट मीन्स हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भैया हम CT1 से CT4 में कहां पे आते हैं, सामुदायिक प्रसारण 1 से लेकर 4 के बीच में हम कहां आते हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ आपको रिस्क के बारे में पता चल जाएगा कि मैं इतने रिस्क पे हूं। ठीक है, जब आपको रिस्क पे पता चल जाएगा, नाउ इफ यू नो द रिस्क, देन यू आर एबल टू टेक द पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, अब आप पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेने में क्या हो, आप सक्षम हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा सर, रिस्क पता चल गया। अब मोदी जी को पहले रिस्क पता चल जाता तो मोदी जी वैक्सीन बाहर नहीं भेजते, पहली बात, ग्रांट नहीं करते। दूसरी बात, अगर रिस्क हमें पहले पता चल जाता तो हम बाकी देशों से वैक्सीन इंपोर्ट के लिए पहले से काम कर सकते थे। आज बार बार जो है इस बात का समर्थन किया जा रहा है, बार बार इस बात की रिकमेंडेशन आ रही है कि इंडिया को इमरजेंसी यूज जो ऑथराइजेशन है वो दे देना चाहिए। ठीक है, पता है ना, EUA, बार बार हम 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है आपने स्पुतनिक 5 को दे दिया, रशिया से ले आए हम वैक्सीन, स्पुतनिक 5 को हमने बोल दिया कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे रहे हैं, EAU दे रहे हैं हम, ठीक है, इसको यूज करो इंडिया में। ऐसे ही ना और भी बहुत सारी कंपनियों ने बना रखी है वैक्सीन, मॉडर्ना ने बना रखी है, ठीक है, उसके बाद नोवावैक्स है, ठीक है, चाइना वाली, बहुत सारी वैक्सीन तो बहुत सारी है ना। तो जब आपको पता है कि आपका देश बहुत ज्यादा रिस्क पे है तो आप क्या करो, सबको वैक्सीनेट कर दो जल्दी जल्दी। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आप इस बात को मान लो, जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, जब आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर लो कि नाउ यू आर एट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज, कि आप ऐसी स्टेज में हो, है ना। अभी सोच के देखो, थोड़े दिन पहले कोरोना के केसेस आने लगे, तब लोग डर के अपने आप को घर में बंद किया, जब उनको पता चला कि ये वायरस का स्ट्रेन इतना खतरनाक है। तो उस समय तक आधे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। लेकिन अगर हम काम करते और अगर हमें पता पहले लग जाता तो हम ये प्रिकॉशनरी स्टेप पहले से ले सकते थे, यस और नो, है ना। हम अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर सकते थे। अब जो है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की इमेज आई, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल स्थापित कर दिया 500 बेड का 10 दिन के अंदर में। तो अगर हम पता हो कि हम एट कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पे हैं तो हम ऐसी फैसिलिटीज को और ज्यादा रैंप अप कर सकते हैं, हम मेडिकल सप्लाईज को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हम ले सकते हैं इफ वी नो अबाउट द रिस्क। अगर हमें रिस्क का पता है तो वी कैन टेक द पॉलिसी डिसीजन एट द टाइम एंड ऑन टाइम। सो इसीलिए इट्स वेरी मच इसेंशियल कि हम इन चीज को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो मेरे हिसाब से मैंने सारा बता दिया, बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। इन सारी बातों को अगर आप फ्रेम कर देते हो ना, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे। ठीक है, और आप लिख लोगे और यही आंसर आप किसी और को दे देना, वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा कि क्या लिखूं। समझ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये आप क्वेश्चन किसी और को देना, he will look at your face, और वो इंतजार करेगा कि इसमें क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा। ठीक है, एंड यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है, कल से अपन कीवर्ड्स पे भी काम करने वाले हैं। ठीक है, हर टॉपिक पे, जिसमें मैंने बताया ना इसके अंदर, वी विल आल्सो वर्क ऑन द कीवर्ड्स। ठीक है, मैं कीवर्ड्स पे भी काम करने वाला हूं, ताकि क्या हो आपको, ताकि आपको आंसर लिखने में और भी आसानी हो। मेरा तो और आधा घंटा बढ़ जाएगा, बट वी विल ट्राई टू लाइक वर्क ऑन द कीवर्ड्स काइंड ऑफ थिंग। जैसे इसमें कीवर्ड हमने निकाला कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ठीक है, जैसे हमने और भी बहुत सारे कीवर्ड्स की बात की, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा कल से जो है कोशिश करेंगे चीजों को करने की। समझ में आ गया, लिख लोगे अच्छे से, है ना।
लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, नॉट सिर्फ एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा अनुराधा, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। नाउ यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, और आपको अच्छे से इस बात को बोलना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कह रहा कि मान लो भाई, मान लो आप एग्जाम में मत लिख देना कि इंडिया हैज टू एक्सेप्ट, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। हम लिखेंगे कि हमें इन चीज़ों के लिए अपने देश के अंदर जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्केल अप सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क। हम रिस्क को लिखेंगे, ठीक है, सो कैन वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क एंड क्लासीफाई अवर सेल्फ इन द अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।